दोस्तों, इस वीडियो में हम आज स्टॉक मैनेजमेंट करना सिखाएंगे। स्टॉक को कैसे मैनेज किया जाता है। जैसे इसमें परचेज है, परचेज का डेट लिखा हुआ है। अगर कोई सामान परचेज करते हैं उसका डेट देंगे, प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और क्वांटिटी। सेम वैसा ही सेल्स का जो है, इसमें जब सेल्स करेंगे तो उसका डेट लिखेंगे, प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और क्वांटिटी लिखेंगे। फिर उसके बाद से कितना परचेज हुआ और कितना सेल हुआ और स्टॉक में कितना बचा उसका रिकॉर्ड यहाँ पे है। यानी सीरियल नंबर है, ये प्रोडक्ट का नाम है और ये परचेज कितना हुआ है, टोटल परचेज कितना हुआ और टोटल सेल कितना हुआ है। उसके बाद से स्टॉक कितना बचा है, यानी परचेज करने के बाद जब प्रोडक्ट सेल हुआ है तो बचा कितना है। और उसके बाद से इस रिमार्क्स में देंगे, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अगर हमारा 5 से कम हो या 10 से कम हो, उसका एक कंडीशन लगाएंगे तो हमको ये मैसेज देगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। यानी मान लीजिए यहाँ डेट लिखना है, हमको एक प्रोडक्ट का डेट, पहले डेट देना है तो लिखेंगे इक्वल और टुडे लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देंगे, इंटर दबा देंगे, यानी ये डेट आ गया, इस डेट को। उसके बाद से यानी प्रोडक्ट नेम लेना है, तो प्रोडक्ट नेम लेना है तो यह जो प्रोडक्ट नेम है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और इसको चेक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे इस सब सारे प्रोडक्ट का। तो इसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे और जाएंगे डेटा पर। डेटा पर क्लिक करने के बाद डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ वैल्यू एनी वैल्यू है इसको लिस्ट करेंगे। ठीक है, और लिस्ट करने के बाद ये सोर्स में इस लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद से ओके कर देंगे। जब ओके करेंगे तो देखिए यहाँ लिस्ट में आ गया, ये जितना इधर लिस्ट में प्रोडक्ट नेम था सब के सब चेक लिस्ट में आ गया है। ठीक है, जैसे रियलमी है, इसको हम ऐसे क्लिक करेंगे आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको फिर हम ये क्या करते हैं, यहाँ से लेके कॉपी कर देते हैं पूरे फार्मूला को नीचे तक, जहाँ तक हमको एंट्री करना है यहाँ कॉपी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ लाके यही प्रोडक्ट को यहाँ भी करना है तो यहाँ पेस्ट कर देंगे, इसलिए कि सेल्स में भी प्रोडक्ट नेम चाहिए तो यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये सब पेस्ट हो गया, हर जगह चेकलिस्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए यहाँ हमको रियलमी का प्रोडक्ट लेना है, रियलमी का प्रोडक्ट ले लिए, कितना, अगर क्वांटिटी लेना है हमको मान लीजिए 70 ले लिए। ठीक है, 70 क्वांटिटी है रियलमी, हम मोबाइल अगर 70 ख़रीदे हैं तो अब इसको क्या करना है कि यहाँ जो परचेज दिख रहा है इसमें ऐड होना चाहिए, परचेज में दिखाना चाहिए कितना, स्टॉक में दिखाना चाहिए कि परचेज कितना हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ एक फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वल और उसके बाद से लिखेंगे सम इफ़, उसके बाद से ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ इसका रेंज जो पूछ रहा है, रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद से F4 दबाएंगे, यानी इसको फ्रीज कर देंगे, फिर कॉमा देंगे और ये क्राइटेरिया पूछ रहा है तो प्रोडक्ट का पहला सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से फिर कॉमा देंगे और उसके बाद से फिर रेंज पूछ रहा है सम रेंज, तो क्वांटिटी यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से इसको भी हम F4 से फ्रीज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबा देंगे। ठीक है, और ये जो फार्मूला है इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे नीचे तक, यानी फार्मूला लग गया। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही रियलमी मोबाइल ख़रीदा गया तो यहाँ परचेज में 70 दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद से देखिए इसमें, देखिए अगर मान लीजिए ये पोको का है, अगर पोको का हम ले लिए कितना 30 खरीद लिए, तो देखिए यहाँ 30 दिखा रहा है ना, तो यहाँ परचेज में पोको का बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाएगा। जैसे ही इंटर दबाएंगे यहाँ देखिए आप ध्यान से, यहाँ चेंज हो जाएगा 30, प्रोडक्ट कितना परचेज हो गया दिखा रहा है, यानी 30 प्रोडक्ट परचेज हुआ है। वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ फिर देखते हैं हम रेडमी का, फिर हम रेडमी का लेते हैं,
रेडमी का कितना परचेज किए, मान लीजिए हम 40 परचेज किए, ठीक है। तो यहाँ रेडमी दिखा रहा है ना, ये 0 है, जैसे ही इंटर दबाएंगे यहाँ देखिए 40 हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ रियलमी का है और डेट सब वही रहेगा, तो यहाँ से हम इसको ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम रियलमी का यहाँ 70 परचेज किए हैं, फिर यहाँ हम रियलमी का यानी मान लीजिए 30 प्रोडक्ट फिर से हम परचेज कर रहे हैं, तो ये 30 और ये 70 कितना होगा, 100 होगा। तो देखिए यहाँ कैसे चेंज होगा, जैसे इंटर दबाएंगे ये ऐड हो गया ना, यानी रियलमी का 70 प्रोडक्ट परचेज हुआ और फिर 30 यानी 100 हो गया, तो ऐसे ऐड हो रहा है। अब सेल में आते हैं, तो सेल के लिए क्या करना है, सेम फार्मूला है, इक्वल दबाएंगे, उसके बाद से लिखेंगे सम इफ और ब्रैकेट ओपन करेंगे, और रेंज पूछ रहा है तो प्रोडक्ट का नाम यहाँ से देंगे, सेल वाला प्रोडक्ट का नाम दे दिए। उसके बाद से F4 से इसको फ्रीज कर देंगे, फिर कॉमा देंगे। क्राइटेरिया पूछ रहा है तो स्टॉक का पहला सेल जो प्रोडक्ट का है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद से फिर कॉमा देंगे, और उसके बाद से यहाँ फिर सम रेंज पूछ रहा है तो क्वांटिटी कितना है इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से इसको फ्रीज करने के लिए F4 दबाएंगे और ब्रैकेट बंद करके फिर इंटर दबा देंगे, ठीक है। और यहाँ 0 दिखा रहा है, 0 इसलिए दिखा रहा है कि अभी कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं हुआ है, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे रियलमी का प्रोडक्ट, यहाँ रियलमी का प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी, अगर मान लीजिए यहाँ 20 सेल हो रहा है, 20 सेल हो रहा है, इसमें कितना है परचेज कितना हुआ है 100 है, तो यहाँ जैसे ही सेल होगा 20 तो यहाँ पे सेल में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। देखिए इंटर आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही इंटर दबाएंगे यहाँ 20 सेल दिखा रहा है 20, यानी रियलमी 70 और 30 परचेज हुआ है, 100 हुआ है, उसमें से सेल कितना हो गया 20, यहाँ 20। उसके बाद से यहाँ देखिए यहाँ पोको का है, पोको का कितना 30 है, और यहाँ पे मान लीजिए 20 पर सेल हो गया, तो यहाँ देखिए 30 है, तो देखिए कैसे चेंज हो रहा है 20 आ गया, ठीक है। अब स्टॉक में चलते हैं, स्टॉक कितना बचा उसके लिए इक्वल दबाएंगे स्टॉक निकालने के लिए। अब परचेज जितना हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे सेल को, माइनस सेल, और इंटर दबा देंगे। तो देखिए यहाँ परचेज हुआ था 100 और सेल हुआ है 20, तो कितना स्टॉक में बच गया 80, ठीक है। इसको ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक। अब देखिए यहाँ ये दिखा रहा है ये पोको 30 परचेज हुआ, 20 सेल हुआ, तो यहाँ परचेज टोटल 30 दिखा रहा है और सेल 20, तो स्टॉक में कितना बच गया 10 बच गया, तो 10 दिखा रहा है। उसके बाद से रियलमी है, ठीक है, 30 हुआ है और 70 100 दिखा रहा है। फिर अगर मान लीजिए इसमें फिर स्टॉक में आइए और इसमें भी हम डेट लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ भी डेट हम लिख लेंगे और इसको ट्रैक कर लेंगे। मान लीजिए ये पोको का सेल हुआ है, अगर यहाँ रेडमी का है, वहाँ तो रियलमी का था, यहाँ रेडमी का अगर मान लीजिए इतना ख़रीदा गया है, अब इतना इसमें रेडमी में अगर सेल करना है तो यहाँ रेडमी है, रेडमी में 40 परचेज हुआ है, अगर मान लीजिए यहाँ 30 हम सेल करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ सेल में कुछ नहीं ना दिखा रहा है, देखिए अभी 30 होगा और स्टॉक में भी दिखाएगा रेडमी का, यानी रेडमी का 40 यहाँ परचेज हुआ है, स्टॉक में 40 दिखा रहा है। फिर जैसे ही सेल होगा तो देखिए 40 परचेज हुआ है, 30 सेल हुआ है, 10 बच गया, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या करना है स्टॉक मैनेजमेंट करना है। उसके बाद आप रिमार्क्स में देखिए, यहाँ रिमार्क्स में दे देंगे अगर इक्वल, और यहाँ लिखेंगे इफ ये जो स्टॉक है कितना हो, स्टॉक कितना हो, यानी लेस देन इक्वल, यानी बराबर और कम हो, कितना से 5 से, अगर 5 से कम होगा या उसके बराबर होगा तो ये मैसेज देगा, क्या देगा ब्रैकेट यहाँ देना है, जैसे लिखना है मैसेज देगा प्लीज़ अपडेट स्टॉक, ठीक है। और उसके बाद से
इसको बंद कर देना है, फिर कॉमा देना है और इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके इसको ब्रैकेट से बंद करके इंटर दबा देना है। ठीक है, यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैसेज नहीं दे रहा है, इसलिए कि स्टॉक 80 है। स्टॉक क्या है? 80 है। अब यहाँ से देखिए इसको हम ड्रैग कर देंगे यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ स्टॉक में दिखा रहा है, यहाँ 0 है इसलिए प्लीज अपडेट स्टॉक दिखा रहा है, यानी 5 से कम है तो इसमें मैसेज दे रहा है। लेकिन इन तीनों में मैसेज नहीं दे रहा है, इसमें मैसेज नहीं दे रहा है। ये 80 है और ये 10 है। अगर देखिए ये 80 है, इसको हम कम करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे सेल होता है, ये क्या है? रियलमी को हम सेल करते हैं। रियलमी सेल होता है 80 है, तो इसमें क्या करते हैं हम 75 सेल कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक में कितना है? 80 है, तो 75 सेल करते हैं। तो देखिए यहाँ जैसे ही इंटर दबाएंगे यहाँ मैसेज आ जाएगा। देखिए प्लीज़ अपडेट स्टॉक लिख रहा है ना, जैसे ही स्टॉक में 5 आया। ठीक है, और ये जो है यहाँ 10 है इसलिए स्टॉक में नहीं दिखा रहा है। फिर अगर मान लीजिए हम इसको स्टॉक में कितना बचा है? 10 बचा है। कौन सा है? ये पोको का है। तो यहाँ हम पोको को हम फिर सेल करते हैं। यहाँ स्टॉक में 10 है, अगर हम यहाँ 5 सेल कर देते हैं, 5 सेल कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाएगा। जैसे ही इंटर दबाएंगे यहाँ देखिए 5 हो गया, तो प्लीज़ अपडेट स्टॉक लिख रहा है। और यहाँ पे 10 है इसलिए स्टॉक में नहीं मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमको मैसेज भी कर देना है। अगर जैसे ही कम होगा प्रोडक्ट तो कम होगा। तो यहाँ पे ये सब जितना परचेज है और सेल है, और ये स्टॉक में परचेज कितना हुआ, सेल कितना हुआ, स्टॉक बचा कितना, और मैसेज भी देना है। तो अगर ऐसे ही करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो के लिए।